नरेंद्र मोदी G7 पहुंचे नहीं हैं, लेकिन मेलोनी ने इंडिया की सॉफ्ट पावर को पहले ही एक्टिवेट कर दिया है इटली के अंदर। से G7 बैठक की अध्यक्षता जॉर्जिया मेलोनी कर रही हैं। ये न सिर्फ उनके बढ़ते कद को दिखाता है, बल्कि ये भी दिखा रहा है किस तरह से उनका भारतीय परंपरा के प्रति लगाव है। और यही वजह है कि इस वीडियो में वह आपको नमस्ते करके जर्मन चांसलर का स्वागत करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, ये रिसीव कर रही हैं EU लीडर को और उनको नमस्ते जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लोग G7 का हिस्सा है, लेकिन भारत को फिर भी क्योंकि एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कंट्री है, भारत की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, जिस वजह से भारत के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाता है। From all perspective, India is really leading the game. वेस्ट को सिर्फ एक ही मुल्क अट्रैक्ट करता है, क्योंकि द कंट्री विच हैज द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, इंटेंशन, विल, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया है। उन्होंने ऐसा करके ना, ऐसे जनाटेदार थप्पड़ कहते हैं इसको, वो मारा है उन्होंने। इमरान खान साहब ने जो बदतमीजी कल्चर है उसको तो प्रमोट किया ना पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने ये जो तमीज तमूज होती है इसको तो उन्होंने उठा के पीछे फेंक दिया। भारत को जो है एक इम्पोर्टेंट कंट्री का स्टेटस मिल चुका है, चाहे वो किसी फोरम का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन उनको इनविटेशन आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस तरह के कोई इनविटेशंस नहीं आते। दोस्तों, सनातन संस्कृति पूरी दुनिया अपना रही है और जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया को खूब मिर्ची लग रही है। अब इस समय G7 समिट चल रहा है, जो कि इस बार इटली होस्ट कर रहा है और इस G7 समिट के दौरान वर्ल्ड लीडर इटली पहुंचे हैं। वर्ल्ड लीडरों का स्वागत इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने खुद किया। गौर करने की बात यह है कि जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी वर्ल्ड लीडरों का स्वागत कर रही थी, तब वह वर्ल्ड लीडरों के सामने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रही थी, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो गई हैं और जिसे देख पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। और यह पहली बार नहीं है कि किसी विकसित देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने अभिवादन करने के लिए नमस्ते का उपयोग किया हो, बल्कि ऐसा पहले भी कई बार देखा गया है जब दुनिया के कई बड़े बड़े विकसित देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अभिवादन करने के लिए नमस्ते करते हैं। दुनिया के कई वर्ल्ड लीडर जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, ऋषि सुनक, एमेनुअल मैक्रों, बेंजामिन नेतन्याहू और भी कई वर्ल्ड लीडर को कई बार नमस्ते करते हुए देखा गया है। और यह ट्रेंड कोरोना के बाद से काफी तेजी से बढ़ चुका है। और नमस्ते के अलावा ऐसी कई और चीजें हैं जो कि पूरी दुनिया पर भारत और सनातन की छाप छोड़ रही हैं। जैसे भारतीय संस्कृति में शुरू हुआ योग आज पूरी दुनिया पहचान रही है और पूरी दुनिया के लोग योग करते हैं और जानते हैं कि यह भारत की उत्पत्ति है, जिससे भारत का सॉफ्ट पावर तो बढ़ता ही है, साथ ही पूरी दुनिया भारत और सनातन संस्कृति को अपनाती है और भारत और सनातन संस्कृति की तरफ आकर्षित होती है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, दैट इज गोइंग ग्लोबल। ये जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, ये रिसीव कर रही हैं EU लीडर को और उनको नमस्ते जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट टेल्स वन थिंग कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है दैट इज गोइंग ग्लोबल। आपको पता है इस वक्त इटली के अंदर एक G7 कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, जिसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। और जैसे मैंने आपको ये एक मेरी अंडरस्टैंडिंग और ये मैं देख रहा हूँ कि इंडिया इज़ बीइंग पिच्ड फॉर्मली एज ए ग्लोबल लीडर। आपने देखा कि यूनिटी एंड ग्लोबल साउथ दोनों बड़े इश्यूज हैं इस कॉन्फ्रेंस के। और ये याद रखिए, व्हेन इट कम्स ग्लोबल साउथ, there is no other country than India that attracts the West. वेस्ट को सिर्फ एक ही मुल्क अट्रैक्ट करता है, क्योंकि द कंट्री विच हैज़ द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, इंटेंशन, विल, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया है और कोई नहीं है। पाकिस्तान जारी बात है एक और डोमेन में चला गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चाइना अपने काम की वजह से पूरी दुनिया में रेलिवेंट है, लेकिन ना तो वो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप क्लेम करता है, ना वो डिस्कस करता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इंडिया ने G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को एज ए रुकन के तौर पर लेके आए,
तो दैट वाज अ केस इन पॉइंट। वो अमेरिकन और सारे वेस्टर्न मुल्क इसीलिए माने थे कि भाई इसको दे दो सारा कुछ, बिकॉज वी डोंट हैव द रिसोर्सेज कि अब हम ग्लोबल साउथ में जाके सिरे से पैसा लगाएं। और जो हमने बाकी एशिया में अपने ताल्लुकात बनाए हैं, ग्लोबल साउथ में जाके यू नीड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर दैट पर्पस। सो जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है, जो इंडिया के गुड कॉन्टैक्ट्स हैं, गुड ऑफिस है, उनको इस्तेमाल करें। बहरहाल ये देखें कि जो इंडिया के सॉफ्ट पावर टूल है, ये अगर आप जिन लोगों को नहीं पता, लेट मी टेल यू कि ये जो टर्म सॉफ्ट पावर है, ये मेरे बड़े फेवरेट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जोसेफ नाय, उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी। और इसका मतलब सिंपल सा होता है कि आप एक के अंदर एबिलिटी होती है कि आप अगले बंदे का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। सो अगर आपको याद हो कोविड के ज़माने के अंदर इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने पूरी दुनिया को ये कहना शुरू कर दिया, भाई देखो हम तो जो ये कंट्रीज है जिनके आपको हेड ऑफ स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, ये लोग G7 का हिस्सा है। लेकिन भारत को फिर भी, क्योंकि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंट्री है, भारत में कई दूसरी चीजें जिसमें G7 को छोड़ दीजिए, अगर जो G20 SCO की मीटिंग्स और कई दूसरी चीजें हो रही हैं, तो इस वजह से भारत की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, जिस वजह से भारत के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाता है। वैसे तो मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन MBS ने जाने से माजरत कर ली, उनके अपने कोई रीजन होंगे जिस वजह से वो नहीं जा सके इस इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए। मगर भारत जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद भारत को बुलाया जाता है। तो ये बात कहीं ना कहीं हमें ये जरूर बताती है कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी, खास तौर पे इकोनॉमी जो है वो ऐसी जगह पर है जहां पर भारत को जो है एक इम्पोर्टेंट कंट्री का स्टेटस मिल चुका है। चाहे वो किसी फोरम का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन उनको इनविटेशन आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको इस तरह के कोई इनविटेशंस नहीं आते, सिवाय उसके कि जी OIC की मीटिंग हो रही है, यानी कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो कुछ कर रहे हो, तो एक इस्लामिक कंट्री होने के हवाले से जो है वो फिर भी पाकिस्तान को बुलाना पड़ जाता है या बुला लिया जाता है। मगर ये जरूर है कि बजाय किसी की बुराई करने के, बजाय इसके कि हम दूसरे को देखकर परेशान हो जाएं कि ये अच्छा काम कैसे कर रहा है, उससे बेहतर है कि उनसे काम को सीखा जाए और हम भी आगे बढ़ सकें, हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो सके और हमारे यहाँ से भी जो है लोगों को इनविटेशन मिले कि हाँ जी आप आइए, बेशक आप इस फोरम का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप आइए, आपके हमें आइडियाज चाहिए, आपसे हमें बात करनी है। तो शायद कभी हम देखें कि पाकिस्तान की लीडरशिप को भी इस तरह से ही इनविटेशंस आए जिस तरह से भारत के प्राइम मिनिस्टर को आते हैं। भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं, उनके पहले भी इटली में सब लोग जानते हैं कि काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ भी अक्सर ही उनकी पिक्चर्स वगैरह जो हैं या फोटोज जो हैं वो हम सोशल मीडिया पर देखा करते हैं। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हम ये जरूर कहेंगे कि तमाम लोग जो इसमें शरीक हैं, यानी कि जो कंट्रीज खास तौर पे G7 का हिस्सा है, उन्होंने एक और अनाउंसमेंट की है और वो ये